क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का मेंसुरेशन के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चंस करेंगे। अ गर्ल फिल्स अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 18 सेंटीमीटर इन रेडियस विद सैंड। एक लड़की एक बकेट है जिसकी शेप है सिलेंडर के जैसी, उसकी हाइट है सिलेंडर की 32 सेंटीमीटर, यानी कि ये रही उसकी हाइट जो कि है 32 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर इन रेडियस, और उस बकेट का रेडियस है 18 सेंटीमीटर। तो उसको वो रेत से पूरा भर देती है, तो उसको रेत से पूरा भर देती है। She empties the bucket on the ground and makes a conical heap of the sand. अब इस बाल्टी में जितनी रेत भरी हुई है वो उसको जमीन पे गिरा देती है और इसका एक ढेर बनाती है जिसकी शेप है कोन की जैसी। तो यानी कि ये पूरी की पूरी रेत यहाँ पे इसने इसका ऐसे ढेर बना दिया, कोनिकल है, इसका ढेर बना दिया है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हाइट है, ये जो हाइट होती है, ये हाइट 24 सेंटीमीटर है हीप की, तो इसका आपको रेडियस पता लगाना है। सपोज की रेडियस है उसका स्मॉल आर, तो आर पता लगाना है और आपको उसकी स्लैंट हाइट ऑफ द हीप पता लगानी है। यानी कि अगर मान लीजिए कि स्लैंट हाइट को हमने माना एल, तो आपको एल और उस कोन का आर पता लगाना है। सबसे पहले उस बकेट के अंदर जितना भी रेत था उस ढेर में हो गया, तो जितना भी इसका सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, सिलेंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम होगा, इसी ढेर का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, ऑल्दो हम पहले वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ जो कोनिकल हीप है, जो ढेर है जिसकी शेप कोन के जैसी है, तो सिलेंड्रिकल बकेट, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर आर और एच उसका रेडियस और हाइट हो तो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई सिलेंडर का आर कितना है 18, तो 18 इंटू 18, क्योंकि आर स्क्वायर है और उसकी हाइट है 32, इज इक्वल टू कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस उसका आर है, मान लीजिए कि हमने माना है कि यहाँ पे आर स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर इंटू हाइट तो उसकी दे ही रखी है जो कि है 24, तो पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पे आर रह गया, तो आर को छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाओ, तो 18 इंटू 18 इंटू 32 और 24 नीचे आ गया और ये 3 ऊपर चला गया, तो 3 8, यहाँ पे आ जाएगा 4 9, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 9 और 16। तो आर स्क्वायर आ गया हमारे पास 9 इंटू 9 इंटू 16, ये आ गया हमारे पास 1296, 1296। तो 1296 का स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो 1296 का स्क्वायर रूट होता है 36, तो 36 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस ऑफ द कोन। सेकेंड पूछा है स्लैंट हाइट यानी एल निकालो, तो एल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू कोन का एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ये देखो, अगर आप एबीसी ट्रायंगल को मान लो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूस है इसका एल और ये हाइट है इसकी एच और रेडियस है अगर आर, तो ये जो स्लैंट हाइट है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एल निकल सकता है। तो आर है इसका, अभी हमने निकाला है 36, 36 का स्क्वायर प्लस हाइट है इसकी 24, तो 24 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस और हाइट 24 का स्क्वायर होता है 576, दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया हमारे पास 1872। 1872 अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे, एल निकालने के लिए 1872 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 1872 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो। 2 से किया 936, फिर किया 468, फिर किया 234, फिर से 117, ये आ गया आपका 3 के टेबल में 3
9, फिर से 3 के टेबल में 13, फिर 13 के टेबल में, तो यानी कि L आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 4 टाइम्स, और 3 2 बार और 1 बार 13, तो 2 2 2 2 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, बाहर ले आओ, 3 इंटू 3 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, बाहर ले आओ, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो L आ जाएगा आपके पास 12 रूट ऑफ 13 आंसर।